जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि वैनिना, फैंग और ली याओ की फाइट हो रही होती है और इन तीनों की ये फाइट बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। पर यहाँ पर फैंग इन दोनों से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए फैंग इन दोनों को हरा देता है और ली याओ को अपने गोल्डन वेब में कैद कर लेता है। ये देखकर वैनिना विला से बाहर आती है और फैंग को रिमोट दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को मारने की। और वो फैंग को रिमोट दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने ली याओ को मारा तो हम दोनों अपने साथ बेस सिटी ऑफ जियांगनान के 10,000 से भी ज्यादा लोगों को लेकर मरेंगे, क्योंकि मैंने HR अलायंस की बिल्डिंग में T111 नाम के बॉम्ब लगा रखे हैं। अगर तुम यहाँ पर ली याओ को मार देते हो तो मैं ये बटन प्रेस करके वो बॉम्ब एक्टिवेट कर दूंगी, जिससे बेस सिटी ऑफ जियांगनान में 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। ये सुनकर फैंग भी सोच में पड़ जाता है, पर एट द एंड फैंग सोचता है कि इस ली याओ से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस सिटी ऑफ जियांगनान के लोग हैं, उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। इसलिए फैंग ली याओ से अपनी ग्रिप को लूज करते हुए वैनिना से कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा क्रूल हो। फैंग अभी इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर जाओ आ जाते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एल्डर जाओ को देखते हैं, जो कि उनसे कहते हैं तुम सभी यहीं पर रुक जाओ। ये सुनकर वो तीनों बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं एल्डर जाओ। एल्डर जाओ को देखकर फैंग अपना ब्लैक गोल्ड आर्मर उतार देता है और कहता है एल्डर जाओ। तो एल्डर जाओ उन तीनों से कहते हैं, बेस सिटी के सर्विलेंस ड्रोन ने यहाँ पर प्राइवेट फाइट को डिटेक्ट किया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। ये सुनकर फैंग उन्हें बताता है कि इस वैनिना ने बेस सिटी और जियांगनान की HR अलायंस की बिल्डिंग में बॉम्ब्स को लगाया हुआ है और ये मुझे धमकी दे रही है कि मैं वो बॉम्ब्स एक्टिवेट करके उन सभी लोगों को मार डालूंगी। ये सुनकर वैनिना कहती है कि स्लूवो फैंग ने पहले मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो फैंग उसे कहता है, ऑब्वियसली तुमने पहले मेरी फैमिली को हर्ट किया, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। पर वैनिना फैंग की बात का आंसर नहीं देती और इंस्पेक्टर जो से कहती है, या तो बेस सिटी और जियांगनान के 10,000 से भी ज्यादा लोगों को हमारे साथ मरने दो, या फिर इस लूवो फैंग से कहो कि ये मुझे और मेरे हस्बैंड को यहाँ से जाने दे। ये सुनकर फैंग को वैनिना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में ली याओ के नेट को और भी ज्यादा टाइट करते जा रहा होता है। तो वैनिना उससे कहती है, चॉइस तुम्हारी है, तुम इसमें से जो भी करना चाहते हो। और वो रिमोट का बटन प्रेस करने ही वाली होती है, तभी फैंग उसे चिल्ला कर कहता है वैनिना, जिसके साथ इंस्पेक्टर जाओ चिल्ला कर कहते हैं, तुम दोनों यहीं पर रुक जाओ। जो सुनकर फैंग वहीं पर शांत हो जाता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर जाओ फैंग को कहते हैं कि गॉड ऑफ वार पैलेस के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी वॉरियर को विदाउट ट्रायल किल करना बहुत ही ज्यादा संगीन जुर्म है। और वो फैंग के पास आते हुए कहते हैं, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, इस ली याओ को मारना या फिर बेस सिटी और जियांगनान के लोगों को बचाना। और अगर तुम ली याओ को यहाँ पर मार दोगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने हैंगजिया कंट्री के बहुत सारे इनोसेंट पीपल को इस मामले में घसीटा है। क्या इस ली याओ को मारना तुम्हारे लिए बेस सिटी और जियांगनान के 10,000 से भी ज्यादा लोगों को बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या ये ली याओ इस काबिल है कि तुम 10,000 लोगों के बदले में इस ली याओ को किल करो? ये सुनकर फैंग भी सोच में पड़ जाता है और फिर ली याओ की तरफ देखता है, जो कि फैंग पर हंस रहा होता है। पर फैंग उस पर ध्यान नहीं देता और कहता है, जी हाँ इंस्पेक्टर जू, आपने बिल्कुल सही कहा, ये ली याओ इस काबिल नहीं है कि मैं इसके बदले में इतने ज्यादा लोगों को मरने दूं। जिसके बाद फैंग ली याओ को अपने गोल्डन वेब से छोड़ देता है। ये देखकर वैनिना भागकर अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है, ली याओ क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद इंस्पेक्टर जाओ उन दोनों से कहते हैं, ली याओ, वैनिना, तुम दोनों ने अपनी जान को बचाने के लिए बेस सिटी ऑफ जियांगनान के 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान को खतरे में डाला है और साथ ही फैंग को धमकाया भी है, इसलिए सिक्योरिटी ब्यूरो वाले तुम दोनों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। और अब तुम जल्दी करो और बेस सिटी में लगे हुए सभी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दो और इस सब से छुटकारा हासिल करो। लेकिन अगर तुमने वहां पर एक भी बॉम्ब छोड़ा तो फिर इस केस में ना सिर्फ तुम दोनों होगे बल्कि तुम्हारी पूरी बोलिनाज फैमिली को कोर्ट के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी और तुम्हारी इस गलती का अंजाम पूरी बोलिनाज फैमिली भुगतेगी। जिसके बाद इंस्पेक्टर जाओ फैंग के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अगर गॉड ऑफ वार पैलेस तुम्हें लिमिट्स में रख सकता है तो वो तुम्हारे लिए जस्टिस भी कर सकता है। अगर तुम इन दोनों पर अपनी फैमिली को तकलीफ पहुंचाने का इल्जाम लगाना चाहते हो तो इसके लिए तुम जल्दी करो और जितने ज्यादा हो सके इनके अगेंस्ट एविडेंस को इकट्ठा करो और फिर तुम इन्हें कोर्ट पर छोड़ दो, कोर्ट तुम्हारे लिए जस्टिस जरूर करेगी। ये सब सुनने के बाद फैंग वहां से जाने लगता है और वैनिना से कहता है, वैनिना, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसके बाद फैंग वहां से चला जाता है और रास्ते में अपने ब्रदर को कॉल करके उससे पूछता है, हुआ तुमने हमारे पेरेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए किस डिपार्टमेंट को रखा हुआ है?
व्यू चेंज होता है और हम फैंग के विला को देखते हैं जहाँ पर फैंग का फ्रेंड आता है। वो फैंग का डोर नॉक करने ही वाला होता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है जो कि फैंग ने दी थी। जैसे ही फैंग का फ्रेंड उसे देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फैंग को गले से लगा लेता है, जिसके बाद वो दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। अब हम विला के अंदर का व्यू देखते हैं जहाँ पर फैंग और आहविन बातें कर रहे होते हैं। आहविन फैंग को बताता है कि मैंने वॉरियर बनने के बाद सिक्योरिटी एजेंसी का काम स्टार्ट कर दिया और जैसे ही मैं सिक्योरिटी एजेंसी से ग्रेजुएट हुआ तो मेरे पास सबसे पहला क्लाइंट तुम्हारा ब्रदर आ हुआ बन गया और फिर मैंने तुम्हारे ब्रदर हुआ के साथ काम स्टार्ट कर दिया। ये सुनकर फैंग उसे कहता है इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर फैंग उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास लिया और वेनिना के खिलाफ कोई क्राइम एविडेंस है। आहविन उसे कहता है हाँ मेरे पास है, जिसके बाद आहविन फैंग को अपने साथ सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज को दिखाने के लिए ले जाता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहता है कि जब हम अंकल और आंटी की प्रोटेक्शन कर रहे थे उस टाइम वाकई अंकल और आंटी बहुत ही ज्यादा खतरे में थे और जो भी लोग तुम्हारे पेरेंट्स पर अटैक कर रहे थे उन्होंने ये पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था और वो अपने प्लान को बहुत ही ज़्यादा हाईली ऑर्गेनाइज करते थे और इसी वजह से मेरी इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बहुत ही ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ा है। उन पर भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आई हैं लेकिन उन्होंने फिर भी अपना काम नहीं छोड़ा और हुआ ने भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए और हमने उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए सीसीटीवी कैमराज लगा दिए ताकि हम इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर पाएँ और हमारे पास वो सभी रिकॉर्ड हैं जैसे कि तुम्हारी फैमिली पर अटैक हुए थे और वो फैंग को वो सारी फुटेज दिखा देता है और वो सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस को देखकर फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। आहविन फैंग से कहता है मुझे लगता है उन लोगों ने जो भी प्लान ऑर्गेनाइज किया था और वो जिस तरह से तुम्हारे पेरेंट्स को टॉर्चर कर रहे थे मुझे लगता है कि शायद उनका मकसद था कि ये तुम्हारे फादर को बहुत ही ज़्यादा डरा दें जिससे वो सदमे में चले जाएं और वो खुद ही मारे जाएं। ये सुनकर फैंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि इनका ये तरीका वाकई बहुत ही ज़्यादा क्रूल है। जिसके बाद फैंग अपने फ्रेंड से कहता है कि अगर तुम और मेरा ब्रदर हुआ यहाँ पर नहीं होते तो मेरे पेरेंट्स ये सब कुछ नहीं झेल पाते और अब तक तो उनके साथ पता नहीं क्या हो गया होता। मुझे तो ये सोच कर ही डर लगता है और इन सब की वजह से मदर और फादर को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता जो कि वो सहन नहीं कर सकते थे। जिसके बाद फैंग अपने फ्रेंड से पूछता है क्या तुम्हारे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस है लिया और वेनिना के अगेंस्ट। आहविन फैंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास है। लिया, उसकी वाइफ और उसके साथ जो भी लोग मिले हुए हैं जिन्होंने तुम्हारी फैमिली को टॉर्चर किया उन सब का ठिकाना हमारे पास है और वो मेरी सिक्योरिटी टीम की निगरानी में है, हम उन पर नज़र रखे हुए हैं। फैंग उससे कहता है बहुत अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो